रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने मेरी जो पहली वीडियो में इतने सारे कमेंट और लाइक किए उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसमें मुझे बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट लगे जो मुझे आज की वीडियो में क्लियर कर देने चाहिए। सबसे पहले एक एनालिसिस को लेके कि जो लोग एनालिसिस करके बता रहे हैं कि भाई मैंने 85 किए हैं और 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, एक मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं उनका यही डाउट है कि उनका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और साथ में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या एडवाइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी मैंने सीखा है और जो कुछ भी मुझे आता है मैथ में, साइंस में, वो मैं आपको बता सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऐसा डाउट था, एक ऐसा कमेंट था जो हमें किसने दिया था, एक हमारे सब्सक्राइबर ने करा था और उनका कहना ये था कि 29 को कोई एग्जाम नहीं था। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 29 दिसंबर को मेरा एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में। तो ये बात पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो एग्जाम दे के आया हूँ उसी बेसिस पे और जो मैंने एनालिसिस देखे हैं उसी बेसिस पे मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि एग्जाम जो है वो कैसा आ रहा है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो अभी एग्जाम दे के आ गए हैं। तो देखो, किसी ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने 75 और किसी ने 80 और किसी ने इससे ज्यादा भी। तो सबसे पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि काट पीट के आपके जो रो मार्क्स आ रहे हैं अगर वो 75 के नियर हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, अभी हमने अगस्त में एक एग्जाम दिया था, कौन सा, एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट। तो हम बात करते हैं 10+2 के बारे में। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 3445। इस वैकेंसी पे ध्यान रखना, ठीक है। इसकी कट ऑफ हाई गई है, हाई कट ऑफ गई है ना। क्यों गई है? क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, ये चीज आप याद रखना। फिर दूसरा हम बात करेंगे ग्रेजुएट की। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 8113। तो इसकी जो कट ऑफ है इससे थोड़ी कम गई है। ये बात आपको भी पता होगा, आपने जिस जोन से भरा हो, आप चाहे तो इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना। तो देखिए, ये कट ऑफ जो इस 10+2 की हाई थी क्योंकि वैकेंसी हमारी कम थी, पोस्ट कम थी। इसकी ज्यादा पोस्ट थी तो इसकी कट ऑफ थोड़ी कम की गई है। अब बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी में जो वैकेंसी है वो है 32,438। तो इसकी जो वैकेंसी है वो ज्यादा है, तो आपको पता है इसकी कट ऑफ भी थोड़ी कम जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब उसके दो रीजन है, एक तो कि वैकेंसी हमारी ज्यादा है, ऊपर से क्या पॉइंट है, देखो इसमें जीके थी कितने की, 40 नंबर की, 40 नंबर की जीके थी और इसमें 45 नंबर की क्या है, करंट अफेयर प्लस साइंस। तो देखो, जिसकी जीके अच्छी थी वो तो इसमें मार्क्स ले आया, किसमें, ग्रेजुएट में और 10+2 में। और यहाँ पे अगर करंट अफेयर देखोगे तो आपको पता है करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा हार्ड पूछी थी, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जा सकती है। और साइंस आपको पता है हर किसी को उतनी साइंस नहीं आती है डीपली। तो जहां तक मुझे लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से और 45 क्वेश्चन जीके, करंट अफेयर और साइंस की होने की वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी क्या जा सकती है, कम जा सकती है इन दोनों के कंपैरिजन, किसके, ग्रेजुएट और 10+2 के। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन जो लगता है मुझे और जो मैंने अभी तक क्या कर रखा है एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ कम जानी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के अंदर एक डाउट है कि मैंने जो है वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या फिर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें मेरा क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से 80 से कम जाएगी। अब आपने किस जोन से फॉर्म भरा है वो आपको पता होगा कि वहां की कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि सब जोन का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर आपके 75 तक मार्क्स आ रहे हैं सब कुछ काट पीट के, ये अगर आपके रो मार्क्स है वो एकदम करेक्ट है। और अगर आपको लगता है आपका पेपर जो है थोड़ा हार्ड आया या करंट अफेयर के जो आपके थे वो हार्ड थी या साइंस आपकी हार्ड थी, तो अगर आपको लगता है हार्ड आया तो ये नंबर जो है वो नॉर्मलाइज होके इंक्रीज होके कितने हो सकते हैं, 78, 79 और हो सकता है मैक्सिमम 80 भी हो जाए। तो आपको जैसे मैंने बताया था ग्रेजुएट की कट ऑफ 80 के नियर गई थी, मतलब मोस्टली जोन की, और थोड़ा कम मान लो, और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो कैसी जाएगी,
कम जा सकती है। और अगर आपने 75 या 74 तक करा है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो एग्जाम है वो और जो आपकी कट ऑफ है वो शायद आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ। ठीक है, फिर बात आ गई फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए तैयारी करें या ना करें, तो देखो जो हमारी आंसर की आएगी वो आएगी फरवरी में आएगी, जिसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि शायद 2 महीने या 3 महीने बाद उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 1 महीने या 3 हफ्तों के अंदर ये आपको फिजिकल के लिए बुला सकते हैं। और आपको पता है अगर एज ज़्यादा है तो फिजिकल में जो है वो दिक्कत होती है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कट ऑफ जो है वो हमारी कम जा सकती है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम देकर आए हैं और जो कह रहे हैं कि हम 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। क्या उस बात में कुछ सच्चाई है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग 90 करके आए या सही करके आए, आपको पता है हर कंपटीशन में कुछ टॉपर होते हैं, लेकिन टॉपर होते हैं सिर्फ 1%। ठीक है, मतलब बहुत ही कम मान लो, तो कुछ टॉपर हैं, इन टॉपर को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब बचे नॉर्मल, क्योंकि हमारा कंपटीशन किन के साथ है, उन लोगों के साथ है जो एवरेज है और एवरेज से थोड़ा बेटर है। तो देखिए जो स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि हम टोटल कितने क्वेश्चन करके आए हैं, 80 करके आए हैं, 85 करके आए हैं और 90 करके आए हैं। ठीक है, तो वो करके आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो करके बिल्कुल आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर किसी के माइंड में यही है कि 80 लाओगे तो हम क्या करेंगे, एग्जाम क्लियर कर देंगे। तो हर कोई यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अभी जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितना आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ के नियर हो सकता है। अब देखो हर किसी की कैटेगरी अलग है, एससी अलग है, एसटी अलग है, ओबीसी अलग है, जनरल अलग है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से आपकी कितनी नॉलेज है और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका जोन कौन सा है वो बताएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, अब सपोज मान लो अभी मेरे दोस्त का एग्जाम था, वो 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। कितने? 79। उसने भी देखा है और हमने भी एनालाइज किया, काफी पिछली बार भी हमने देखा था कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपकी मिस्टेक उतनी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा मिस्टेक होगी आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो मेरा दोस्त चाहता तो ये भी 85 क्वेश्चन कर सकता था, तुक्का मारा था, गलत होते हैं, ये जो 79 करके आए ये और गलत हो जाते हैं। तो इसलिए तुक्के मारने से अच्छा यह है कि आप जब को डाउट हो, जैसे कि ऑप्शन ए या बी इसमें से एक हो सकता है, या ऑप्शन सी या डी इसमें से एक हो सकता है, तब आप अगर उसमें टिक करोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अंधाधुन ए बी सी डी ऐसे टिक करते गए तो वो चीज गलत है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, देखो हर कोई ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो गलती के चांस भी तो बढ़ेंगे। तो इस वजह से हर कोई यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपके मार्क्स कम हो जाए, और जब आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से हर कोई बोल रहा है कि इतने क्वेश्चन मैंने किए। अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ क्या है। देखो मैथ में मैक्सिमम जो है मतलब 23 आसानी से किया जा सकता है, कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। तो अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ, होने वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ मैथ जो है वो कैलकुलेटिव आ रही है। अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हो, फॉर्मूले याद करते हो और 10+2 वाले आंसर की को अगर आप सॉल्व करते हो मैथ की, तो आप 23 और 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें मैथ में। सिंपल है और बिल्कुल सिंपल मैथ आ रही है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मतलब ठीक ठाक है, आपको सब कुछ आता है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। आपका अगर एग्जाम है और रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो देखो रीजनिंग मैं 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, बिल्कुल सही थी। 2 क्वेश्चन हार्ड थे, वो 2 क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैं मैथ के अपने 2 क्वेश्चन छोड़ के आया और एक गलत हो गया है, और जो रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो रीजनिंग में बंदा आसानी से 28 कर सकता है, 27 कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 51 से लेके 52 मार्क्स लाए जा सकते हैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग में मिला के। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस में आसानी से अगर अच्छी है साइंस और साइंस साइड का स्टूडेंट है तो वो 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। कितने का? 18 मार्क्स का।
तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। किसके? मैथ, रीजनिंग और साइंस के। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बंदा जो है वो 7-8 क्वेश्चन सही कर सकता है अगर वो करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो वो भी अच्छे से, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 78 मार्क्स आ सकते हैं अगर अब वो यहाँ पे तुक्का मारता है। 78 के बाद जाके अगर वो 75 लाने की कोशिश करता है, जैसे कि पिछली बार मैंने किया, तो अगर ये सही होते हैं तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और अगर ये गलत हो जाते हैं तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से उसे दिक्कत होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जोन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, और आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करनी है तो करंट अफेयर में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जो करंट अफेयर आपको मतलब ये स्पीडी की है, इससे आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इससे बन रहे हैं। और जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो आया था मार्च से, ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2-3, एक जनवरी से आया था और बाकी मिक्स थे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि भाई मैंने वो स्पीडी पढ़ी, मुझे आते भी नहीं थे। तो क्वेश्चन हार्ड होंगे। कितने क्वेश्चन हार्ड होंगे? तकरीबन मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, जिसे अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा हर किसी के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, रीजनिंग में भी 1 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा छोड़ा जा सकता है, साइंस में कम से कम 7 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, और इसमें जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। अगर आप इसका एवरेज करोगे तो देखिए कितने आ रहा है, कम से कम 15-16 क्वेश्चन छोड़ने जैसे लग रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो जहां तक मेरे हिसाब से 80 क्वेश्चन करना ठीक है, सेफ है, वो भी सही अगर 80 है तो सेफ है। और आपको भी बता, जब आपने 80 क्वेश्चन किए हैं तो जब आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा तो वो 80 से बढ़ के 84 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, और 85 भी हो सकता है। डिपेंड करता है पेपर कितना हार्ड है। 85 तो थोड़ा मुश्किल है, तो वो 83-84 नंबर बढ़कर आपका जो है क्या सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और मेरे एग्जाम की क्लियर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखो, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो यहाँ पे मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 22 सही है, एक क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हो गया है। रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, सही है। जो 2 क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज्यादा हार्ड थे, और वो डिस्कस कर लूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। साइंस में 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें 3 में मुझे डाउट है, बाकी 20 के 20 क्वेश्चन जो वो सही है, जिनमें 3 न्यूमेरिकल है, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से और मोशन से। फिर बात आता है करंट अफेयर की। इसमें मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन मेरे सही है। तो टोटल जो मैंने किया है और जो मेरा एवरेज बना है, 22 मैथ में, 28 रीजनिंग में, 20 जो सही है, सही की बात कर रहा हूँ, साइंस में, और 7 जीके में। तो ये सब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरे मार्क्स है वो आ रहे हैं 77 सही मार्क्स। और जो 84 क्वेश्चन है ना, 84 में से जो 7 क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली में तो 85 किए मैंने, उसमें मेरा एक मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया है, तो किसी वजह से। तो अब 84 में से अगर मेरे 3 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं तो ये तकरीबन मेरे जो मार्क्स है वो 79 के नियर आ जाएंगे। और नॉर्मलाइज होकर अगर गलती से मेरे 2, 3 या 4 नंबर बढ़ गए, गलती से बाय चांस, और आपको भी बताया नॉर्मलाइज में सबके नंबर बढ़े हैं, पिछली बार एनटीपीसी में भी और अंडर ग्रेजुएट में भी, दोनों में मेरे नंबर बढ़े थे, तो हो सकता है इसमें भी मेरे नंबर बढ़िया है। तो इसमें यह है कि एग्जाम क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ मैं एक ही सलाह देता हूँ कि अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करिए, करंट अफेयर स्पीडी से कंप्लीट करिए, स्पीडी से करंट अफेयर करिए। और मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन आप किससे कर सकते हो? मैथ और रीजनिंग की 10+2, ये जो हमारी आंसर की आई थी 10+2 की, इसे आप सॉल्व करिए। इसे अगर आप सॉल्व करोगे 10+2 के आंसर की, ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है, सेम नाम से ही सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एपी रेलवे क्लास। तो ये जो 10+2 है, इससे अगर आप मैथ और रीजनिंग करेंगे तो आपकी मैथ और रीजनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी,
और अभी भी आपसे कहूँगा कि इनकी आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, वो स्पीड की वजह से छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे स्पीड मेरी थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से ये 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए। और रीजनिंग हार्ड आई थी, शायद टाइम होता तो मैं इसे सॉल्व कर पाता। और ये डिस्कस करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए गुड लक, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और आपको मैं बीच बीच में टिप्स देता रहूंगा। और जिनके एग्जाम हो गए हैं और जो 75 तक करके आए हैं, जिनके रो मार्क्स 75 तक आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइज होके आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्या पता आपका पेपर हार्ड आया हो, तो इस चीज पे भी आप भरोसा करिए। और आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से, ओबीसी से, SC ST से, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, आप उस चीज पे भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और आई विश आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और जिसमें मेरा भी हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।